तो चलिए आज हम शुरू करेंगे पॉइंट के आउटडोर सर्किट के बारे में। सपोज कि पैनल से कोई कमांड दिया गया पॉइंट को नॉर्मल करने के लिए, तो EI क्या करेगा? EI एक बिट जनरेट करेगा WNR के रूप में और वाइटल आउटपुट के रूप में, और WNR रिले को पिकअप करेगा रिले रैक में, EI के रिले रैक में। अब इस WNR के पिकअप कॉन्टैक्ट पे 24 वोल्ट EI ने रखा है। उस 24 वोल्ट को एक्सटेंड करके उसके पिकअप फ्रंट कॉन्टैक्ट से लेके हम लोग WNPR रिले पिकअप कराते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ से WNR के पिकअप कॉन्टैक्ट से 24 वोल्ट आता है और WNPR रिले को पिकअप कराता है इसके वाया WRPR के ड्रॉप कॉन्टैक्ट होते हुए WNPR को पिकअप कराता है। तो यहाँ तक EI अपना काम करता है और यहाँ से रिले अपना काम शुरू करता है। पहला रिले जो उठाता है वो WNR का प्रूविंग WNPR। ठीक उसी तरह रिवर्स कमांड के लिए WRR पिकअप होगा और उसके पिकअप कॉन्टैक्ट में ये वायर जाएगा और WRPR को पिकअप कराएंगे। ये हुआ पहला भाग। अब दूसरे भाग में हम लोग चलते हैं। ये आपका पॉइंट कंट्रोल सर्किट या ऑपरेशन सर्किट है। इसमें WNPR हम लोग पिकअप कराए थे पहले भाग में। अब देखिए WNPR के पिकअप कॉन्टैक्ट से नॉर्मल कंडीशन में WNPR पिकअप होगा, WRR पिकअप, XR ड्रॉप से NR रिले पिकअप होगा, नॉर्मल या रिवर्स। ये कॉमन रिले है। नॉर्मल कंडीशन में भी, नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान भी ये पिकअप होता है, रिवर्स ऑपरेशन के दौरान भी। रिवर्स के लिए देखिए WRPR पिकअप, WNR पिकअप, फिर XR ड्रॉप, NR पिकअप। ठीक वैसे ही XR भी मेरा कॉमन रिले है, ये भी दोनों कंडीशन में पिकअप होगा। एक कंडीशन में जब ये पावर WRPR पिकअप से WRR ड्रॉप, NKR ड्रॉप से XR मेरा पिकअप। ये जो पावर WRPR पिकअप, यहाँ से पावर यहाँ आया, यहाँ से लूपिंग होकर यहाँ आया, यहाँ से WRR ड्रॉप, NKR ड्रॉप, NR पिकअप, उसके बाद XR मेरा पिकअप। सेम दूसरे कंडीशन में WNR ड्रॉप, RKR ड्रॉप से पावर फिर यहाँ से आके NR ड्रॉप, XR ड्रॉप, कॉमन रिले। और लास्ट रिले हमारा WCR है। ये नॉर्मल ऑपरेशन में जब पॉइंट नॉर्मल कमांड देंगे तो WCR पिकअप होगा, रिवर्स कमांड में भी WCR पिकअप होगा। अलग अलग कमांड में फाइनली मेरे WCR ही पिकअप होगा। ये सब WNPR और WRPR को छोड़ के ये जितने भी सब हैं, ये सब इनबिल्ट वायरिंग है। पीछे में कॉन्टैक्ट है जिसमें हम लोग वायर यूज करते हैं। ये सब उसके टर्मिनल्स हैं 3, 5, 13, 15, 50, 49। और ये सब जो रिले हैं XR, NR, WNR, WRR, WCR, ये सब इनबिल्ट रिले हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ देखते हैं और ग्रुप रिले में WCR पिकअप होता है। उसके बाद हमारा अगला भाग चालू होता है जिसमें कि WCR के पिकअप कॉन्टैक्ट से 110 वोल्ट को हम लोग आगे ले जाते हैं। तो चलिए उस सर्किट में चलते हैं। तो ग्रुप रिले में मेरा WCR फाइनली रिले पिकअप हो चुका है। तो अब 110 वोल्ट को कैसे कैरी करके हम लेके जाएंगे। पॉइंट ग्रुप रिले में 110 वोल्ट इन किया, WCR पिकअप 58 नंबर कॉन्टैक्ट में इन और 93 से आउट हुआ। WRR पिकअप से मेरा रिवर्स वायर के लिए 110 वोल्ट DC मोटर तक पहुंचा। उसके बाद कॉमन N110 वोल्ट DC WCR के पिकअप कॉन्टैक्ट होते हुए WRR पिकअप से मेरा CW में गया। पॉइंट मोटर का टर्मिनल नंबर 0 वाया क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट। इसका एक और पैरेलल पाथ है नॉर्मल कंडीशन के लिए। जिस समय WNR पिकअप यानी कि नॉर्मल कमांड रहेगा, उस समय ये पावर यहाँ से आके कॉमन में आएगा। और ये
110 वोल्ट डीसी जो WCR के पिकअप कॉन्टेक्ट से आउट हो रहा है। एक हम पावर और निकाले हैं नॉर्मल के लिए। पहला जो पावर जा रहा था वो रिवर्स वायर के लिए था, ये नॉर्मल वायर के लिए WNR पिकअप नॉर्मल के लिए जाके NW में टर्मिनेट होगा। तो ऐसे RW CW मिलने से पॉइंट रिवर्स ऑपरेट होगा और NW और CW मिलने से पॉइंट नॉर्मल ऑपरेट होगा। ये जो हमारा दिया हुआ है ये क्रॉस प्रोटेक्शन पार्ट है। जैसे कि देखिए ये पॉजिटिव में लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट पावर देते हैं तो ये पावर यहाँ आके ऐसे एक्सटेंड होके आके, कोई ऑपरेशन कमांड दिया हुआ नहीं है तो नॉर्मली दोनों रिले ड्रॉप ही रहेगा। तो ये हमारा ऑपरेशन का सर्किट था। इसके बाद हम लोग डिटेक्शन के सर्किट पढ़ेंगे अगले भाग में। थैंक यू।